अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है मेरे पास ax प्लस बी होल क्यूब। तो ए बी इनिशियो मेथड के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब। और उसके बाद चूंकि हम इसमें इंक्रीमेंट करते होते हैं डेल्टा y का, तो आपने क्या करना है y प्लस डेल्टा y कर देना है। जहां पर अब डेल्टा इंक्रीमेंट में ये होता है कि जहां पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आपने क्या कर देना होता है, उसमें इंक्रीमेंट करने हमने x प्लस डेल्टा x का। जहां पे भी आपका x है सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, उस जगह पर आपने x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर देना है। बाकी सारी चीजें देख लें एज इट इज हैं। a वैसे का वैसा है, x की जगह सिर्फ x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया हमने, और उसके बाद b भी एज इट इज है। होल का क्यूब था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर भी होल का क्यूब कर दिया है। नेक्स्ट अब देखें, हमने इसको सॉल्व किया है। ए को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनकी रीअरेंजमेंट भी कर दी है। ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ बी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज करके ए एक्स के साथ बी को रख दिया ताकि ये वाला और ये वाला आपका एज इट इज आ जाए, क्योंकि आगे चलकर हमने इनको कैंसिल करना है। अब देखें ये बन गया ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स होल क्यूब, वैसे का वैसा है। अब हमने क्या करना होता है, ये जो हम इंक्रीमेंट करते होते हैं उसमें से हमने क्या करना है, y को माइनस कर देना है। यानी y प्लस डेल्टा y माइनस y करेंगे तो ये इसमें से ये वाली चीज जो y के इक्वल हम फर्ज करके आए थे ये वो इस जगह पे आ जाएगी माइनस की शक्ल में। अब इस पे आप चाहें तो क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब का। अगर वो ना चाहें तो आप इसमें जो है ना फार्मूला लगा सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम। मैंने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया है कि ए एक्स प्लस बी होल पावर 3, यानी इसकी जो मुकम्मल पावर है पहली रकम की, मैंने इसको एक टर्म ली है और ये आपकी दूसरी टर्म हो गई है। ये दो टर्म है, पहली टर्म का क्यूब लिया है मैंने, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक पावर और पहली टर्म की जो पावर है वो कम होती जाएगी और नेक्स्ट टर्म जो है ना उसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी। और इस तरह ये देखें ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस 3ax प्लस बी होल स्क्वायर, और ये सेकंड रकम आ गई हमारे पास a प्लस डेल्टा एक्स की शक्ल में। यहाँ पे होता है फार्मूला हमारे पास n इंटू एन माइनस 1, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। n हमारे पास 3 है, n माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, ओवर 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पे देखें, पहली टर्म की पावर मजीद एक कम हो गई है और सेकेंड टर्म की जो पावर है वो एक इंक्रीमेंट पे चली गई है, एक बढ़ती जाएगी, पहली कम होती जाएगी और दूसरी टर्म की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। इस तरह आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास a इंटू डेल्टा एक्स होल क्यूब। ये देखें ये आखिरी टर्म भी आ गई, यहाँ तक हमारा बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो गया। और ये जो माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब है आपके पास, ये माइनस वाई वाली टर्म थी जो हमने यहाँ पे मेंशन करवाई थी, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, और ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ गई है। अब क्या करना है, हमने इनको जो है ना सिंपल करना है। यहाँ पे देखें ये वाली आपकी जो टर्म है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, ये कट जाएगी इस आखिरी टर्म के साथ। पहली और आखिरी आपस में, ये देखें ये प्लस के साथ है और ये एज इट इज माइनस के साथ है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। यानी हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल क्यूब वाली रकम ये कट जाएगी हमारे पास इस रकम के साथ, ये दोनों कैंसिल हो गई। अब बाकी बच गई हैं ये रकमें। तो मैंने क्या किया, इस ए डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने 3 इंटू ए प्लस डेल्टा एक्स, ये मल्टीप्लाई करके 3a डेल्टा एक्स बन गया और साथ में इसके आ गया हमारे पास ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं। और साथ में जो है ना ये एज इट इज ऊपर वाली रकमें जो बच रही थी वो नीचे आ गई हैं। अब मैंने क्या किया है, इस मुकम्मल रकम में से ए डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया है। जब ए डेल्टा एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया 3 इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीजें बच गई हैं, यहाँ पे ये बच गया है। अब बारी होती है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है ए बी इनिशियो मेथड का, वो ये है कि आप डेल्टा एक्स पे दोनों टर्म को, दोनों साइडों को, तरफैन को, बोथ साइड को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये डेल्टा एक्स जो है ना इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ पे ए रह जाएगा। इसके बाद बाकी सारी टर्म जो है ऊपर वाली वैसी की वैसी आ गई है। अब देखें नेक्स्ट नीचे आएंगे तो हमने दोनों साइडों पे लिमिट लगा दी है। इधर से भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 और इधर से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर दिया है। अब ये देखें ये टर्म हमारे पास इस तरह से कुछ आ जाएंगे।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है, ये लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होती है ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल होती है। हमने इसको डी वाई बाय डी एक्स रख दिया और ये देखें ए एज इट इज आ गया। अब लिमिट जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे उसकी जगह अप्रोचेस टू जीरो हमने लिखा, तो जहां पे डेल्टा एक्स है वहां पे हमने क्या कर देना है, वहां पे जाके हमने जीरो पुट कर देना है जहां जहां पे भी डेल्टा एक्स होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, डेल्टा एक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो मैंने ए डॉट मतलब ए क्रॉस जीरो कर दिया। ये ए क्रॉस जीरो जब जरब होगा तो ये टोटल रकम जीरो हो जाएगी और ये जीरो इस सारी रकम के साथ जरब खाएगा तो आंसर में जीरो दे देगा। नेक्स्ट ये भी इसी तरह है कि ए डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। अब जीरो को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साफ ज़ाहिर जीरो हो जाएगी, ये सारी रकम भी जीरो हो गई। अब जीरो को जीरो ये प्लस करेंगे जीरो और ये सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। ये थ्री को मैंने ए से मल्टीप्लाई करके थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का ये सेकंड पार्ट है। तो इसको हमने y की इक्वल लेट कर दिया, जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन है आपके पास, y के इक्वल हमने इसको लेट किया हुआ है। अब हमने इसमें इंक्रीमेंट करना है, यानी कि y प्लस डेल्टा वाई और जहाँ पे x होगा तो उसकी जगह हमने x प्लस डेल्टा x कर देना है और कुछ नहीं करना। ए बी इनिशियो मेथड में यही होता है, इंक्रीमेंट करते हैं हम। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, फंक्शन में से हमने y को माइनस कर देना है, यानी जो हमने इंक्रीमेंट किया है उसमें से ओरिजिनल जो फंक्शन है आपका उसको माइनस कर देना है। ये देखें, इसको मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 डेल्टा x हो गया और ये जो 3 था इसको मैंने तरतीब दे दी, 2x प्लस 3 कर दिया। वो इसलिए कि ये जो हमारे पास फंक्शन था 2x प्लस 3, तो मैंने उसी तरह की इसको शेप दे दी 2x प्लस 3 की शक्ल में। ये 2 डेल्टा एक्स ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमने माइनस वाई चूंकि लिखा हुआ है तो इधर आकर मैंने उस y को माइनस कर दिया है। ये देखें आपके सामने आ रहा है 2x प्लस 3 होल पावर 5 माइनस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इस पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये होता है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म बना दी है 2x प्लस 3 की, तो ये फर्स्ट टर्म मुकम्मल पावर के साथ आ जाती है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि पहले पावर लाओ, पावर के बाद जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर एक कम होती जाती है और सेकंड पावर की सेकंड जो टर्म होती है उसकी एक एक पावर बढ़ती जाती है। यहाँ पे जीरो थी, उसकी पावर राइट कर दी है और प्लस के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह आगे आता है, इसका फार्मूला ओरिजिनल होता है n इंटू एन माइनस वन, यानी मुकम्मल पावर और उसमें से एक कम करें और नीचे 2 का फैक्टोरियल हो गया। एक पावर यहाँ पे देखें 5 थी, इधर 4 है, इधर पावर 3 हो गई है। यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स की पावर 0 थी, इधर 1 हो गई है इस जगह पे, और यहाँ पे आके इसकी 2 पावर हो गई है। और इसी तरह हम चलते जाएंगे और आखिर में हमारे पास ये 2 डेल्टा एक्स की होल पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ तक आपका बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हुआ और चूंकि ये वाली रकम आखिर में बच रही थी तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया, ये वाली माइनस के साथ आखिरी रकम जो यहाँ पर थी वो इधर आ गई है। ठीक है, अब इस रकम के साथ ये वाली जो रकम है ये कट जाए, ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगी। मीन आपके पास ये वाली रकम कैंसल हो जाएगी इस रकम के साथ, ये जो आपके पास ये वाली रकम है ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगी। जब ये दोनों रकमें आपके पास कैंसिल हो जाएंगी तो बाकी बचाने वाली रकमें ये डेल्टा वाई के साथ यहाँ पर देखें, ये y से y कैंसिल हो गया, तो बाकी डेल्टा वाई रह गया, ये डेल्टा वाई आ गया। इधर से ये रकमें जो कट गई हैं, कटनी थी वो कट गई, बाकी ये वाली टर्म हमारी नीचे आ जाएगी 5 2x प्लस 3 होल पावर 5 2 डेल्टा एक्स के साथ। बाकी इनको मैंने सिंपल करके लिख दिया, 5 में से 1 गया, 4 4 को 5 से ज़रब करेंगे 20, 20 बटा 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। बाकी ये वाली चीज़ें एज इट इज़ आ गई हैं और ये रकम आपकी 2 डेल्टा एक्स 5 होगी। अब मैंने क्या किया, इन सब में देखें जो कि डेल्टा एक्स आ रहा है तो मैंने यहाँ से 2 डेल्टा एक्स को कॉमन ले लिया। ये देखें 2 डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आ गया है। तो जैसे बाकी जो चीज़ें बची थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं। अब क्या करना है, हमने डेल्टा एक्स से दोनों तरफ को डिवाइड कर देना है। ये देखें डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स हो गया, 2 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी एज इट इज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट आके हमने क्या करना होता है, दोनों साइड पे हमने
लिमिट को अप्लाई कर देना होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट जहाँ पे देखेंगे डेल्टा एक्स होगा तो डेल्टा एक्स की जगह हमने जीरो को पुट कर देना है। जहां पर भी हमारा इस सेक्शन के अंदर डेल्टा एक्स आता जाएगा वहां हमने जीरो पुट कर देना है। ये लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल होती है, मैंने राइट कर दिया। ये 2 एज इट इज आ गया, यहाँ पे जो 5 है वैसे आ गया, 2x वैसे, ये रकम टोटल वैसे आ गई। इस रकम के साथ डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो था, मैंने वो डेल्टा एक्स की कीमत दर्ज कर दी जीरो। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, ये कीमत दर्ज कर दी मैंने डेल्टा एक्स की जगह, और जहां पर भी डेल्टा एक्स है वो उसकी कीमत जीरो पुट करते जाएंगे तो ये सारी रकमों को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और ये जो बाकी रकम आपकी बचती है ये नीचे आ जाएगी। आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 10 आ जाएगा और बाकी ये रकम एज इट इज आ जाएगी, और यही आपका फाइनल आंसर है।